मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 231वीं कक्षा, छठे अध्याय के द्वितीय पाद को कल हमने प्रारंभ किया था। उसमें 7 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ कल की कक्षा में से? जी आचार्य, पृष्ठ संख्या 9 आचार्य। इसमें जो उदाहरण है गोलवणम अश्वलवणम, इनका विग्रह कैसे होगा आचार्य? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इसमें और भी आएंगे इस पाद में, कि अनेकों सूत्रों में ये बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है प्रमाणे, कहीं तो सप्तमी आएगी परे रहते, कि ये शब्द ये पद परे रहते। कहीं सप्तमी आएगी ये कि जो पूरा शब्द बनेगा समास का वो इस अर्थ को कह रहा हो। तो जो ऐसे सूत्र आएंगे कि समास इस अर्थ को कह रहा हो पूरा, तो वहाँ पर विग्रह जो होते हैं प्रायः करके वो अश्वपद विग्रह कहलाते हैं। अश्वपद विग्रह का तात्पर्य जो शब्द आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के यदि विग्रह करेंगे तो जो अर्थ कहना चाह रहे हैं सूत्रकार, वो अर्थ समाज से फिर प्रकट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ थोड़ा विस्तार करके अध्याहार करके विग्रह करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ दिया भी था काशिका में कि गो लवणम अश्व लवणम, यदि हम गो और अश्व का लवण के साथ में षष्ठी समास करके और मात्र इतना ही बोल दें कि गो लवणम गो लवणम, गाय का लवण, क्या इससे ये पता लग रहा है कि कोई प्रमाण अर्थ निकल रहा है? नहीं पता लगता, तो उसको खोलना पड़ता है फिर अलग से। तो इसीलिए इन्होंने वाक्य दिया कि यावद गवे दीयते तावद इत्यर्थः। अब ये अर्थ क्यों बताना पड़ रहा है अगर समास के शब्दों से ही ये अर्थ निकल आए तो इस तरह से यहाँ पर अलग से जो है ये बताना पड़ेगा। अब क्योंकि हम तो इसलिए देख रहे हैं यहाँ, इसलिए विचार कर रहे हैं कि कैसे अर्थ निकला, लेकिन पाणिनि के समय में ये शब्द अधिक प्रसिद्ध रहे होंगे और वहाँ बिना ऐसा अर्थ खोले हुए भी कि यावत गवे दीयते आदि, बिना अर्थ खोले हुए भी लोक में गोलवण शब्द, गाय को दिया जाने वाला लवण की जो मात्रा है वो उसी के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो वहाँ ये समस्या आएगी ही नहीं उस अवस्था में जब लोक में प्रसिद्ध हो चुका होगा शब्द। लेकिन यहाँ क्योंकि स्थिति इस समय भिन्न है तो हमें विचार करना पड़ता है कि ये अर्थ कैसे निकला। लेकिन उस काल में ये शब्द प्रमाण अर्थ में ही रहे हैं और उसी अर्थ में यहाँ पर सूत्रकार ने स्वर का विधान किया है। तो इस तरह से है, यहाँ पर अलग से ही बताना पड़ता है इसका। और आचार्य जी, प्रमाण इति किम जो प्रत्युदाहरण है इसमें परम गाधम परमणम, ये आयाम अर्थ में है क्या? नहीं, गाध का अर्थ है गहराई, सीधा प्रमाण अर्थ तो यहाँ लेना ही नहीं है। गाध का अर्थ है गहराई। वो गहराई कितनी है ये प्रमाण अर्थ निकलेगा अगर ऐसा बोलेंगे हम तो। जैसे पीछे था लवण, तो लवण कितना कि गाय को दिया जाने वाला, बस। लेकिन यहाँ कहा हमने गहराई, तो कितनी गहराई करके उत्तर नहीं मिलना है। अब उस गहराई को ही कहा जा रहा है कि परम गाधम, बहुत अच्छी गहराई है। उसका ये नाप थोड़ी बताया जा रहा है। गहराई अच्छी है बस इतना ही बताया गया। तो अच्छी कहने से क्या पता लगेगा हमें कितनी गहराई है, कितने मीटर है? कुछ नहीं। तो परम ऐसे ही लवण कैसा है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। प्रमाण थोड़ी पता लग रहा है इसमें, बस यही तात्पर्य है। लवण तो और गाध शब्द तो आ रहे हैं उत्तर पद में परे, लेकिन परम शब्द यहाँ पर ये प्रमाण अर्थ को नहीं बता पा रहा है। परम नाम का कोई प्राणी नहीं है कि
उसको दिया जाने वाला लवण ऐसा कहा जा रहा हो, जैसे पीछे था। यहाँ जो प्रमाण अर्थ लिया कि इयत्ता इयत्ता परिच्छेद मात्र में द्रष्टव्यम न पुनरायाम एवं, तो यहाँ पर आयाम भी नहीं है और प्रमाण भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ बस केवल एक परम शब्द विशेषण के रूप में आ चुका है, और वहाँ षष्ठी समास किया गया था, वहाँ विशेषण नहीं है। वहाँ षष्ठी समास किया गया था, यहाँ विशेषण समास किया है कर्मधारय परम गाधम परम लवणम में। और आचार्य पृष्ठ संख्या 11 पर प्रतिबंधी चिरकृच्छ्रयो हो, इसमें जो प्रत्युदाहरण है मूत्र कृच्छ्रम, तो यहाँ पे मूत्र जो पूर्व पद है वो कारण विकलता के कारण कृच्छ नहीं है, कृच्छ तो है लेकिन कारण विकलता के कारण नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। प्रत्युदाहरण नहीं, ये तो रोग का ही नाम हो गया ना, मूत्र कृच्छ। जब किसी व्यक्ति का जो है किसी कारण से मूत्र करने में बहुत कष्ट हो रहा है या रुकावट आ रही है उसमें, तो उस रोग का ये नाम है। उसकी फिर औषधियाँ होती हैं अलग से। यहाँ जो सूत्रकार ने कहा था कि प्रतिबंधी, अर्थात जो पूर्व पद है वो प्रतिबंधी हो रहा हो, जैसे गमन चिरम या गमन कृच्छ्रम आदि शब्दों में पूर्व पद क्या था? गमन। और गमन क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रतिबंधी कैसे बना कि देर में गमन होने के कारण से कोई कार्य संपन्न होना था, उसमें बाधा पड़ गई। लेकिन यहाँ पर मूत्र शब्द ये प्रतिबंधी के रूप में नहीं है, यानी कृच्छ्र मूत्र है तो अन्य किसी कार्य में कोई बाधा पड़ रही हो, ऐसा नहीं। वो स्वयं उसी में ही शब्द लगेगा कि मूत्र स्वयं कष्ट कारक यहाँ बन रहा है, बस यही तात्पर्य है, वो रोग का नाम हो गया है। वो अन्य किसी पदार्थ में, अन्य किसी क्रिया में प्रतिबंधी की भूमिका नहीं निभा रहा है। ठीक है ना, जो पूरा शब्द है यहाँ पर वो प्रतिबंधी की भूमिका नहीं निभा रहा है, यानी कि मूत्र शब्द यहाँ प्रतिबंधी के रूप में नहीं है, वो स्वयं ही अपितु प्रतिबंधित हो रहा है। वहाँ गमन में गमन प्रतिबंधित नहीं हो रहा है, गमन तो हुआ लेकिन वो देर से हुआ, बस ये एक बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ मूत्र ही रुक रहा है, इसलिए प्रतिबंधी के रूप में नहीं है। जी चलो आगे देखते हैं। पद्मन अंतिम वाक्य है, कारण वैकल्यार्थी चिरकाल भावी गमनम। किसमें? मूत्र कृच्छ्रम में? यहाँ तो उनको नहीं दिया है, लेकिन जो प्रतिबंधी कैसे बन रहा है, प्रतियोगी च कार्य सिद्धि है प्रतिबंधी जायते, तो यहाँ पे कार्य सिद्धि अन्य कोई कार्य नहीं है। हाँ, इसकी सिद्धि में हाँ, अन्य कोई कार्य, तदयोगी च कार्य सिद्धि है प्रतिबंधी जायते। क्योंकि यहाँ से जो पंक्ति थी ऊपर से काशिका की, गमनम ही कारण विकलतया, ये गमन चिरम आदि शब्दों को समझा रहे हैं कि गमनम ही कारण विकलतया। अब कारण विकलतया का तात्पर्य कि जिन साधनों से हम गमन करते हैं उसमें किसी साधन में विकलता आ रही है, और विकलता आ रही है तो जैसे गाड़ी से जा रहा है कि भाई तेल कम है, तेल नहीं है, तेल डालना है, देर हो रही है, दुकान पे गए अभी दुकान नहीं खुली है, तेल ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो वो चिरकाल भावी हो गया, गमन हुआ तो, लेकिन चिरकाल भावी हो गया। या बहुत कष्ट से गमन हो पाया, बड़ी कठिनाई से गमन क्रिया हुई, तो जो किसी अन्य कार्य में बाधा पड़ गई, जो कार्य शीघ्रता से होना था वो नहीं हो पाया। इस तरह से तो उसी का दिया है कि कारण वैकल्याद्धि, कारणों के विकल होने से चिरकाल भावी गमनम, गमन चिरकाल भावी हुआ, अथवा कृच्छ्र योगी कष्ट से युक्त हुआ है, कृच्छ्र का अर्थ कर दिया कृच्छ्रम दुखम, दुखपूर्वक गमन हुआ। तो तद योगी च कार्य सिद्धे, उसके योग से, गमन के होने से, गमन क्रिया संपन्न हो जाने के बाद जो कार्य सिद्ध होना था, उस कार्य की सिद्धि का ये प्रतिबंधी बन गया, रुकावट करने वाला बन गया। तो
अगला सूत्र देखते हैं, निवाते वात त्राणे। अब यहाँ निवाते वात त्राणे, तो निवात शब्द में भी सप्तमी है और वात त्राण में भी सप्तमी है, तो उसमें निवात को ले लेंगे हम परे रहते अर्थ में, और वात त्राण जो है ये पूरे समास का अर्थ बनेगा, ये पूरे समास का अर्थ बन जाएगा। तो निवात शब्द उत्तर पदे वात त्राणवाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। वात त्राणवाची तत्पुरुष समास में निवात उत्तर पद में आएगा और जो पूर्व पद होगा उसका स्वर रहेगा। उदाहरण दे दिया, कुटी एव निवातम, कुटी निवातम। अब यहाँ कुटी एव निवातम, कुटी के साथ में एव शब्द लगा करके विग्रह दिखाया, नहीं तो ये वात त्राण अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे विग्रहों में अंतर आ जाता है। फिर हम यूं ही जैसे समासों का विग्रह करते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। तो कुटी एवं निवातम अर्थात जो कुटी है यहाँ पर बनी हुई और वायु आ रही थी, लेकिन वो कुटी ही उस वायु को रोकने का कारण बन गई। अर्थात जो कुटी है वो आड़ बन रही है, ठीक है ना। उधर से वायु आ रही है और कुटी के आड़ में हम खड़े हो गए, उसका आश्रय लेकर के हमें वायु से बचाव हो गया हमारा, तो कुटी ही निवात बन गई। अब निवात शब्द को हम अलग से समझ लेंगे कि जहाँ पर वायु का अभाव है, वायु का जो अभाव होता है वो आगे स्वयं बताएंगे। ये कुट्य निवातम, कुटी निवातम, शमी निवातम, कुड्य निवातम। तो वातस्य अभावो निवातम, वायु का न होना ये निवात हो गया। तो अव्यय विभक्ति सूत्र से अर्थाभाव अर्थ में अर्थाभावे इति अव्ययी भावः, उसके साथ में समास कर लिया है। अथवा निरुद्धो वातः अस्मिन् इति वा, एक तो हो गया वातस्य अभावः, अविभाव बना लिया हमने निवात शब्द को। अथवा निरुद्धो वातः अस्मिन्, जिसमें वायु रुक गई है। तो जिसमें किसमें? कुटी में। कुटी में वायु रुक गई है। अब यहाँ पर कुटी के अंदर हम बैठे हुए हैं, वायु रुकी हुई है अब, क्योंकि हम उसका आश्रय ले लिया हमने। तो निरुद्धो वातः अस्मिन् इति वा, तो बहुरी समास करके भी निवात शब्द ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो समास निवात में कैसा भी हो, परंतु कुटी का और निवात का समास तत्पुरुष ही होना चाहिए। वो तो निवात में अलग से बहुरी या अर्थ हम अविभाव मानेंगे। उसी को और खोला कि तत्र कुड्यादि हेतु के निवाते, कुटी या कुड या शमी या कुड्यादि हेतु के निवाते, ये कारण है उसमें निवात में। और उसी अर्थ में वर्तमान रहते हुए कुड्यादयो वर्तमानाः समानाधिकरणेन निवात शब्देन सह समस्यन्ते, तो समानाधिकरण बन जाएगा। और समानाधिकरण है इसलिए एव शब्द लगा दिया है। समानाधिकरण में हम अदस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यदि यहाँ कहें कि कुटीच असौ निवातम, तो उसी तात्पर्य को कहने के लिए कुट्येव निवातम, वही निवात है। तो वहाँ भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि परमश्च असौ महान, वही असौ का अर्थ क्या करते हैं? वही। और एव का अर्थ भी वही तात्पर्य हुआ कि कुटी ही, यानी कुटी ही निवात है। कुटी ही वायु का अवरोध का कारण बन रही है। ऐसे ही शमी का वृक्ष हो गया। समास स्वर क्या रहेगा इसमें? तो कुटी आदि जो शब्द हैं ये श्रित गौरादिभ्यश्च हैं, गौरादि गण में मान करके, और ङीश प्रत्यय हुआ है तो ये अंतोदात्त रहेंगे, तो कुटी अंतोदात्त रहेगा। शमी भी ऐसे ही है। कुड्य शब्द में थोड़ा अंतर है कि कुड्य शब्द यद्यपि उणादि कोश में दिया तो है ये, लेकिन सूत्र में वैसे नहीं है। परंतु जो अग्न्यादेष्ट सूत्र आता है चौथे पाद में, तो वहाँ महर्षि दयानंद ने अलग से उसकी जो व्याख्या करते हैं तो वहीं पर पृथक रूप से लिया है कुड्य शब्द को, और कु धातु से उन्होंने बनाया है कौति शब्द यति इति ऐसे करके,
कुड्य को भित्ति के अर्थ में लिया उन्होंने। तो वहाँ कु धातु से प्रत्यय तो पीछे से यक आ रहा था, लेकिन यहाँ डुक आगम करना होगा अलग से हमें। तो डुक आगम करके और कुड्य बना लिया, ठीक है ना। एक तो ये प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ इन्होंने जो दिया है पद्मंजरीकार ने कि कवतेर ड्यक, जैसे महर्षि ने डुक आगम करके यक, तो ड्य तो वहाँ भी बन गया, और प्रत्यय ही सीधा हम कर दें ड्यक, तो प्रश्न ये आएगा कि आपने प्रत्यय ड्यक कर दिया तो फिर डकार तो अनुबंध के रूप में आ जाएगा। ये डुक आगम करेंगे तो अनुबंध नहीं बनेगा, यहाँ तो अनुबंध बन जाएगा। ये अनुबंध करेंगे तो हटेगा, और डित होने से फिर टी भाग का लोप होने लगेगा। तो उसका समाधान किया इन्होंने कि फिर ड्यक में ककार भी तो लगा है, वो ककार निरर्थक हो जाएगा। ककार क्यों लगाया गया है? गुण रोकने के लिए। जब आप टी भाग को हटा ही दोगे कु धातु में, तो गुण का यहाँ प्रसंग ही कहाँ रहेगा? फिर ककार निरर्थक हो गया ना। तो ककार लगाना वो इस बात का संकेत देगा कि यहाँ डकार अनुबंध नहीं है। तो ऐसे भी कुड्य बना लिया है इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य यक प्रत्यांत है, तो ये भी कैसा रहेगा? प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा, कुड्य। तो आगे इन्होंने यही दिया है, कुटी शमी शब्दौ गौरादि ङीषन्तौ अंतोदात्तौ, और कुड्य शब्दोपि कवतेर यत। काशिकाकार ने इस तरह से लिया है, कवतेर यत, यानी कु धातु से यत, जो कि महर्षि ने भी लिया। वहाँ यक है, वहाँ यक आ रहा था, और इनको कित अलग से कहना पड़ा फिर अगर यत लेंगे तो कवतेर यत डक किच्च, डक आगम कर दिया है। महर्षि ने डुक आगम किया था, यहाँ डक कर दिया है। और कित च, तो गुण भी बच गया, गुण नहीं हो पाया। इति यत प्रत्यांत आदिदात्त इत्येके। अब यत प्रत्यांत मानेंगे तो तित स्वरितम तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यत प्रत्यांतों में फिर यतो नावह सूत्र पीछे आ चुका था ना, कि उसको लगा करके आदिदात्त करेंगे। दूसरा कहा कि कुछ आचार्य इसको ड्यक मानते हैं, जैसा कि पद्मंजरीकार ने लिया था इसी पंक्ति के आधार पर, कि ड्यक प्रत्यांतो अंतोदात्त इत्यपरे। तो वहाँ अंतोदात्त प्रत्यय स्वर से उस तरह से लेंगे तो दो प्रकार के स्वर बन सकते हैं इसमें। अगर हम यत प्रत्यांत मानेंगे तो आद्युदात्त, तो कु उदात्त रहेगा। ड्यक प्रत्यांत मानेंगे तो या उदात्त रहेगा। तो इसमें इन्होंने स्वर तो कुड्य निवातम, इन्होंने कु को उदात्त दिखाया है काशिकाकार ने, एक प्रकार का दिखा दिया। लेकिन अपरे कह करके जो दूसरा पक्ष है, तो इस स्वर को भी ले सकते हैं। वात त्राणयति किम। अब यहाँ भी देखो निवात शब्द है, लेकिन यहाँ निवात शब्द एक अलग अर्थ में रूढ़ है। तो अब यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ नहीं निकाला जाएगा, किस अर्थ में रूढ़ है। तो उदाहरण दिया इन्होंने कि राज निवाते वसति और सुखम मातृ निवातम। तो निवात शब्दोयम पार्श्ववाची, ये पार्श्व का वाचक है। यहाँ पर पार्श्व किसे कहते हैं? समीप। जैसे बगल को बोल देते हैं ना पार्श्व, समीप, बगल समीप में ही होती है। तो इसलिए पार्श्ववाची शब्द है ये, और रूढ़ी है ये। तो राज निवात का अर्थ क्या हो गया? राजा के समीप रह रहा है कोई, बस। यहाँ कोई वात त्राण अर्थ नहीं है। सुखम मातृनिवातम, माता के निकट रहना, समीप रहना, माता का सामीप्य ऐसे कह लो, क्योंकि रहना अर्थ तो नहीं आएगा यहाँ पर, वो तो वसति क्रिया साथ में थी। यानी माता की निकटता कैसी है? सुखम, सुख कारक है। अच्छा लगता है ना माँ के पास रहना या नहीं? तो सुखम मातृ निवातम। तो दोनों स्थलों पर यहाँ पर उभयत्र षष्ठी समासः।
षष्ठी समास कर दिया है इन्होंने, यानी कि राज्य और मातुः। आगे शारदे अनार्तवे। शारद शब्द शरद शब्द से बनता है जो कि ऋतुवाचक है, लेकिन शरद ऋतु में होने वाला, तो ऐसा अर्थ लेंगे हम और बनाएंगे शारद शब्द अण प्रत्यय करके। तो अर्थ क्या होगा इसका? जो भी अर्थ आएगा वो वस्तु आर्तव कहलाएगी ऋतु के अनुसार, उस ऋतु में होने वाली। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इस अर्थ में मत लेना इसको, जो अर्थ प्रायः लेते हैं वो अर्थ नहीं लेना है। तो फिर कौन सा अर्थ आएगा? तो अब यहाँ पर शारद शब्द शरद ऋतु में होने वाला ये अर्थ नहीं लिया जाएगा, तो एक भिन्न अर्थ भी इसका आता है, और वो अर्थ है बिल्कुल ताज़ा, तरोताज़ा, नया। तो वो अर्थ यहाँ लेंगे। लेकिन ऐसा ही शब्द शारद जब इसके साथ में वी लगा देते हैं तो विशारद, सुना है शब्द विशारद, और उसी से बनता है फिर वैशारद्य। तो योग में, योग दर्शन में ये शब्द आता है, और वहाँ ऋतंभरा बुद्धि के लिए है, वहाँ पर प्रज्ञा की विशारदता यानी कि वैशारद्य, तो वहाँ तात्पर्य होता है उसका बिल्कुल निर्मलता, जिसमें कि मल बिल्कुल समाप्त हो चुका है, निर्मलता। और जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कि बिल्कुल नवीन, तो नवीन वस्तु आती है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लगती है ना, वो भी निर्मल होती है। तो वैसा ही तात्पर्य है कि बुद्धि कैसी बन जाती है? बिल्कुल नई, और ऐसी नई है कि जहाँ लेश मात्र भी अविद्या विद्यमान नहीं है अब, तो उसको प्रज्ञा का वैशारद्य कहते हैं। और उस अवस्था में फिर वहाँ अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा की विशारदता होने पर। तो देखो, ऋतौ भवम आर्तवम, ये अनार्तव को खोल रहे हैं, उसके साथ में नए समास कर दिया। तो अनार्तव वाचिनी शारद शब्दे उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। रज्जु शारदम उदकम। अब यहाँ पर क्या ऐसे हम विग्रह करके कर पाएंगे सीधा अर्थ? नहीं कर पाएंगे। अब इसमें रज्जु शारदम ये शब्द बनाना है, तो रज्जु शारद क्या तात्पर्य हो जाएगा? लेकिन सूत्रकार ने कहा कि अनार्तव अर्थ में लेना है, तो जब हम नवीन अर्थ लेंगे ताज़ा बिल्कुल, तो इसका तात्पर्य कि अभी अभी कुएं से रस्सी से खींच करके जल निकाला गया है, इसलिए वो रज्जु शारद है। तो अब विग्रह यदि किया जाएगा इसको, और विग्रह में अर्थ भी निकल आए शब्द का, तो कुछ शब्द बढ़ाना पड़ेगा नहीं हमें। तो यही मैं पीछे कह रहा था, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे इसमें जिसमें कि हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा विग्रह करते समय। तो यहाँ उद्धृत शब्द और जोड़ना होगा साथ में फिर, कि रज्जु धृतम शारदम उदकम, अभी अभी रज्जु से खींचा गया ताजा जल। तो उद्धृत शब्द जोड़ दिया हमने, अब स्पष्ट हुआ अर्थ। लेकिन समास में तो नहीं आएगा उद्धृत शब्द, वहाँ रज्जु का ही समास करना है। रज्जु शारदम उदकम। ऐसे ही एक मान लो कोई पत्थर है, वो जो शिला होती है ना जिस पर पीसते हैं, कूटना पीसना जिस पर होता है, तो उस पर पीस करके सत्तू बना लिए, तो बिल्कुल ताजी तो कहलाएंगे वो। देखा होगा प्रायः करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हल्दी का प्रयोग करते हैं ना हम लोग सब्जियों में, दालों में इत्यादि में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी माताएं हल्दी ताज़ी जो होती है ना उसको पीस करके जो है और तब डालते हैं मसाले में। इधर दक्षिण में तो बहुत होता है, महाराष्ट्र आदि में भी देखा है मैंने। वहाँ जो गीली हल्दी होती है ना, गीली हल्दी, सूखी वाली नहीं, गीली हल्दी जो हम निकालते हैं भूमि में से, सो तो सुखाने बाद में बनती है वो, तब उसको कूटा जाता है, पीसा जाता है। लेकिन यहाँ गीली हल्दी को ही शिला पे जैसे चटनी पीसते हैं उस तरह से, उसका रंग भी बहुत तीखा निकलता है, तो वो डाल करके वो ताज़ी हल्दी होती है। तो ऐसे यहाँ पर सत्तू भी शिला पर पीस करके बनाए गए।
तो अब यहाँ भी विग्रह करते समय कैसे करेंगे? हमें पिष्ट शब्द को और जोड़ना होगा कि दृशत पिष्टाः शारदाः सक्तवः। अभी अभी दृशत पर पीसे गए ताजे ताजे सत्तू, ऐसे। तो शारद शब्दोयम प्रत्यग्रवाची, प्रत्यग्र का तात्पर्य नवीन। और तस्य नित्य समास, अब ऐसे समास जो एक अध्याहार करके विग्रह करना पड़ता है हमें, तो उन शब्दों का तो विग्रह करते समय प्रयोग नहीं किया जो समास में आ रहे हैं, कुछ बढ़ा करके किया गया या बिल्कुल ही बदल करके किया गया जैसे अविभाव समास में करते हैं। तो ऐसे समासों को फिर हम क्या कहेंगे? नित्य समास ही कहा जाएगा, क्योंकि स्वपद विग्रह तो हुआ नहीं इसमें। तो तस्य नित्य समासः अस्वपद विग्रह इष्यति। आगे कहा कि सद्यो रज्जु धृतम उदकम, शीघ्र ही अभी रज्जु से निकाला गया उदक। और कैसा है? प्रत्यग्रम, बिल्कुल ताजा है अभी। अनुपहतम, अनुपहतम जिसके साथ में अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई है, उसमें कुछ मिश्रण भी नहीं किया गया है, कुछ भी उसमें परिवर्तन या विकृति या विकार नहीं किया गया। उपहत माने जिसमें छेड़छाड़ की जाए कुछ भी, वो उपहत हो जाएगा। और अनुपहतम, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई, ज्यों का त्यों। जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, गरम गरम उष्ण, जो धारोष्ण दुग्ध कहते हैं, और उसको वैसे ही पी जाओ, उसमें कोई विकृति है ही नहीं, अभी कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, न कुछ मिलाया है, बल्कि मिठास भी रहता है उसमें, तो मीठा मीठा लगता है हल्का सा, और बहुत स्वादिष्ट लगता है ताज़ा दूध धारोष्ण। तो ऐसा रज्जु शारदम उच्यते। अब इसमें स्वर देखना है रज्जु का और उसका दृशत का। तो रज्जु शब्द सृजे रसम च उणादि में सूत्र है, तो इसमें उ प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है और साथ में आगम इसमें इसी में कर दिया है सूत्र में। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें जो हम पीछे से लाते हैं, इसके ऊपर जो सूत्र स्कंदे है सलोपश्च, तो सलोप शब्द को भी लाना है हमें। तो देखो सृज धातु के सकार को हटा दो पहले, क्या रह गया? रिज। अब रिज में असुम का आगम करो तो मित होने से कहाँ आएगा? री के आगे आएगा अस, री के आगे अस जोड़ दो, यणादेश करके बन जाएगा इधर रस। अब रस और धातु का रह गया जकार, क्या रह गया? रसज। आगे उ प्रत्यय है, तो रसज इतना बन गया, तो आगे तो फिर सरल पड़ जाएगा बनाना, अब कोई बात ही नहीं है भाई। सकार के स्थान पर, सकार के स्थान पर क्या करेंगे अब? सकार के स्थान पर अब क्या करेंगे? रसज, यहाँ तक बन गया ना, तो सकार को जकार जश करेंगे और उसके बाद में फिर स्तोष्टनाष्टु लगा लो, उसको फिर जकार हो गया। पहले दकार फिर जकार, पहले रद्ज फिर रज्ज रज्जु, ऐसे बनेगा। तो इस तरह से रज्जु में हमने उ प्रत्यय किया है, तो उ प्रत्यय इसमें सकार को दकार किससे करेंगे? उसमें तो सूत्र भ्रांति नहीं हो रही कोई, झलाम जश झशी है ना, उसी से करेंगे, झलाम जश झशी। तो इसमें रज्जु में उ प्रत्यय किया है, तो स्वर कौन सा रहेगा? फिर प्रत्यय स्वर रहेगा। लेकिन यहाँ प्रत्यय स्वर नहीं, यहाँ पर एक उसमें नित्य की अनुवृत्ति भी लानी है ऊपर से। सृजे रसुमचा के ऊपर नित्य का भी प्रकरण चल रहा है, नित्य की अनुवृत्ति भी लाएंगे, तो नित्या दिन नित्यम से फिर इसमें र उदात्त रहेगा, ये इसका स्वर रहेगा। इन्होंने यही दिखाया ना रज्जु, हाँ र उदात्त है इसमें। आगे है दृशत शब्द, इसमें दिया तो है धान्य नित इति च तत्र वर्तते, ऊपर इसके धान्य नित है तो इन्ह आदिदात्त। दृशत शब्द का दिया है, दृशत शब्द दृणाते हिषु घ्रस्वश्च, ये भी उणादि का ही सूत्र है। इस उणादि के सूत्रों का बहुत प्रयोग आएगा, आवश्यकता पड़ेगी उनकी शब्द बनाने के लिए। तो यहाँ पर द्रि धातु जो दीर्घ ऋकारांत है उसको ह्रस्व भी करता है सूत्रीय, शुकागम भी करता है, और पीछे से अधिक की अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय की, तो प्रत्यय का स्वर रहेगा, अधिक का बचेगा अद, तो द्रि शकार जोड़ दिया दृशद। तो इस तरह से अधिक प्रत्यय में अ
उदात्त रहा तो पूरा शब्द कैसा रहा? अंतोदात्त। तो अधि अधि है शूद्र भसोदि दृणाते है शुघ्रस्वश्च अधि। जी अधि यहाँ पर भी है, अधि प्रत्यांतो अंतोदात्त। अच्छा, इसमें पीडीएफ फाइल में, हाँ पुस्तक में इन्होंने अधिक दे दिया है तो ठीक है, अधि प्रत्यय है, अधि का अध बचेगा, इकार तो अनुबंध है उसमें। रही बात गुण की प्राप्ति की, तो गुण इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शुक बीच में फंस गया ना अब, और ह्रस्व करने से ह्रस्व भी किया गया है, नहीं तो अगर गुण करना ही होता तो ह्रस्व करना निरर्थक हो जाएगा। और अगर अधिक मान लेते हैं कित है तो कोई बात ही नहीं है। आगे कहा अनार तव इति किम, तो परम शारदम उत्तम शारदम। अब ये जो शब्द हैं यहाँ तो स्पष्ट ही हमें वही लेना है कि शरद ऋतु में होने वाली जो भी वस्तु है वो कैसी है? बहुत परम है या उत्तम है, उसी का विशेषण है ये। तो यहाँ आर्तव अर्थ ही है ऋतु के अनुकूल, ऋतु के अनुसार होने वाला पदार्थ। इनके शरदी ऋतु विशेषे भवम यत तद इह शारदम, उसको शारद कहा जा रहा है। आगे अध्वर्यु कषाययोर जातौ। अब यहाँ अध्वर्यु और कषाय ये शब्द उत्तर पद में आएंगे, सप्तमी है यहाँ। और पूरा समास कहलाएगा जातिवाची, यहाँ भी सप्तमी है। तो अध्वर्यु कषाय इत्येतयोर जातिवाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो प्राच्य, कठ, कलाप ये पूर्व शब्द ये आ रहे हैं, और अध्वर्यु और कषाय ये अंत में आएंगे। तो प्राच्याध्वर्यु, कठाध्वर्यु, कलापाध्वर्यु। तो इन शब्दों के विषय में बताया कि एते समानाधिकरण समासा जातिवाचिनो नियत विषया। पूरा जो समास है ये जातिवाचक बना और नियत विषय वाले हैं ये, और समानाधिकरण समास होगा। तो उस तरह से जब हम स्वर देखेंगे इसमें, तो तत्र प्राच्य शब्दो यत् प्रत्यांतः, और यत् प्रत्यांत होने से आद्युदात्तः, सूत्र यतो नाभः जो पीछे आ चुका है। तो यतो नाभः से आद्युदात्त रहेगा प्राच्य शब्द। दूसरा जो कठ शब्द है तो उसमें नंदीग्रही सूत्र से अच प्रत्यय करके बनाएंगे, इसलिए पचाद्यचि व्युत्पादितः। और उसके बाद में कठ शब्द से फिर प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय लाएंगे भी उसका लुक हो जाएगा, रहेगा कठ का कठ ही। ततः कठेन प्रोक्तम इति वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च इति णिनिः तस्य कठचर काल लुक इति लुक, इससे लुक हो गया तो कठ का कठ ही रह गया। तो फिर स्वर क्या रहेगा? वही रहेगा चिता से अंतोदात्त। आगे है कलापिना प्रोक्तम इति कलापिनोण। यहाँ कलापी शब्द से अण प्रत्यय किया गया। अण प्रत्यय करके भासंज्ञा होने पर जो टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा था उसका इनण्यनपत्य इति प्रकृति भावे प्राप्ते। प्रकृति भाव जो प्राप्त हो रहा है इससे, क्योंकि इन्नंत है ये, तो वहाँ पर जो वार्तिक कहा गया है कि नान्तस्य टी लोपे है सब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी, तो कलापी शब्द आ चुका है इसमें। आगे और भी हैं कौथुमी, तैतिली, जाजली, लांगली, शिलाली, शिखंडी, सूकर, सद्म, सुपर्व, सुपर्वणाम उपसंख्यानम। तो इन सारे शब्दों में टी भाग का लोप हो जाता है, तो इन भाग का लोप होकर के रह गया कलाप। तो तदेवं कलाप शब्दों अंतोदात्तः। किस कारण से रहेगा फिर अंतोदात्त? ये जो अण प्रत्यय किया था हमने उसी का स्वर रहेगा। ये तो हो गए उसके उदाहरण अध्वर्यु के। आगे कषाय का उदाहरण दिया कि सर्पिर मंड कषायम, उमा पुष्प कषायम, दौवारिक कषायम,
तो इसमें जो प्रारंभ के दो शब्द हैं सर्पिरमंड कषायम और उमा पुष्प कषायम, इसमें पूर्व शब्द में भी एक समास और निकाला जाएगा, सर्पिरमंड और उमा पुष्प। कषाय किसे कहते हैं? जैसे वो होता है ना एक काढ़ा, क्वाथ बनाते हैं, कषाय रस भी होता है, 6 रसों में गिनती है ना कषाय की। लेकिन यहाँ काढ़ा है क्योंकि जो पीछे के शब्द आ रहे हैं उनका काढ़ा निकाला जाएगा। तो सर्पिर मंड, तो सर्पिर मंड का और उमा पुष्प का पहले षष्ठी समास करेंगे और उसके साथ में फिर कषाय शब्द का समास होगा। तो इसीलिए आगे कहा है इन्होंने कि षष्ठी समास व्युत्पादिता रूढ़ि शब्दायते। यहाँ षष्ठी समास जो बताया गया है इस पंक्ति में, ये षष्ठी समास तो जो पूरा शब्द बना है उसका है, इनके सर्पिरमंड और कषाय, इनका षष्ठी समास सर्पिरमंडस्य कषायम उमा पुष्पस्य कषायम, ऐसे ही दौवारिकस्य कषायम। एक तो ये हो गया, सारे ये रूढ़ि शब्द हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो ये कषाय हैं या काढ़ा जिनको कहा जाए, अर्क, तो ये सब रूढ़ि रहे हुए हैं, इन सब पद के पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों का जो काढ़ा है ये। अब इसमें जो प्रारंभ के दो शब्द हैं उसके लिए कहा कि तत्र सर्पिरमंड शब्दः उमा पुष्प शब्दश्च षष्ठी समासौ अंतोदात्तौ, क्योंकि पूर्व पद का स्वर देखना है हमें इसमें। तो यहाँ पूर्व पद में समास किया गया है षष्ठी समास, तो समासस्य से ये अंतोदात्त हैं पूर्व पद के शब्द। और दौवारिक में ऐसा है नहीं, वहाँ तो कोई समास नहीं किया गया है। तो दौवारिक शब्दोपि द्वारे नियुक्तः इति ठकी सति अंतोदात्त एवं। तो ठक करके अंतोदात्त किससे बनेगा ये? तो कितः सूत्र आ चुका है पीछे, कितः सूत्र से अंतोदात्त रहेगा ये। तो ये सारे जातिवाचक शब्द हैं यहाँ पर। ये जातव इति किम, अब यहाँ अध्वर्यु कषाय के साथ में परम शब्द का समास किया गया है, ये विशेषण के रूप में आ गया। तो यहाँ कोई जाति अर्थ नहीं निकल रहा है भाई, जो भी अध्वर्यु है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, परमाध्वर्यु। कषाय कैसा है? वो भी परम है। तो पूरे शब्द का जो समास बना, इसका तात्पर्य कोई जाति अर्थ में नहीं है, और वहाँ किसी वस्तु को कहा जा रहा है, यहाँ वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, बस इतना अंतर है। आगे सदृश प्रतिरूपयोः सादृश्य। अब सादृश्य, इसमें जो सप्तमी आ रही है ये समास के अर्थ को बता रही है। सदृश और प्रतिरूप ये अंत में आएंगे। तो वही शैली चल रही है पिछले सूत्र के ही आधार पर। तो सदृश प्रतिरूप इत्येतयोरुत्तरपदयोः सादृश्यवाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब यहाँ जो शब्द बनेंगे इनका समास षष्ठी समास ही करना होगा। जैसे पितुः सदृशः इति पितृसदृशः, वैसे ये तृतीया व्यक्ति भी होती है इसमें, सदृश के साथ में उसमें पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्रश लक्षण ही, ये तो तृतीया समास करने वाला सूत्र है। और यहाँ तृतीया समास यदि किया जाए, विचार ये करें हम, क्योंकि तृतीया और षष्ठी दोनों ही होती हैं सदृश शब्द के साथ में, तो दोनों व्यक्तियाँ होने पर कौन सा सूत्र है जो व्यक्ति कर रहा है यहाँ? तृतीया। तृतीया का प्रकरण देखो कहाँ से प्रारंभ होती है तृतीया। कर्तृकर्णयो तृतीया सहयुक्ते प्रधान। जहाँ तृतीया विकल्प करके की गई है ना, तृतीया नितरस्याम, वो सूत्र कौन सा था?
तुल्यार्थ तृतीया सप्तम में समान आ गया थे। नहीं वो तो अलग है। हाँ, तुल्यार्थ ही वाला है, वो तुल्य से ही प्रारंभ होता है। तो वहाँ तृतीया विकल्प करके है तो षष्ठी भी हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न ये, यहाँ कौन सी व्यक्ति करें हम, यहाँ समास में कैसे विग्रह करेंगे। तो तृतीया यदि हम ले लेते हैं तो तृतीया का तो सूत्र पीछे आ चुका है, जो है पूर्व पद का स्वर करने वाला, जो दूसरा ही सूत्र था ना, बहुव्रीहि प्रकृतः पूर्व पदम के आगे तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया। अगर तृतीयांत रहेगा पूर्व पद, यानी कि पित्रा सदृश ऐसा यदि विग्रह करें तो फिर वो सूत्र लगेगा, वो स्वर करेगा पूर्व पद का। तो उसके लिए तो बनाया नहीं गया ये। तो यहाँ जो षष्ठी वाला भाग है ना, षष्ठी समास षष्ठी व्यक्ति जिस पक्ष में करेंगे वहाँ वह सूत्र लग नहीं सकता था पूर्व पद का स्वर करने के लिए, वहाँ के लिए फिर ये बन जाएगा। तो पितुः सदृशः मातुः सदृशः ऐसे करके। अब यहाँ समास में स्वर क्या रहेगा पूर्व शब्द का, मातृ का पितृ का, तो पितृ मातृ शब्दों उणादिषु अंतोदात्तौ निपातितौ। तो उणादि में बनाए तो हैं ये, और साथ में वहाँ पर स्वर भी स्वीकार किया गया है कि अंतोदात्त पढ़े हैं। सूत्र कौन सा था उणादि का, नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री जामात्री मातृ पितृ दोहित्री, यही तो है ना सूत्र, इतना ही पढ़ा है ये। तो वहाँ ये निपातन बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं और साथ में उनको अंतोदात्त भी स्वीकार किया गया है। अब ये बात यही बता रहे हैं कि षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह, यहाँ षष्ठी समास के लिए ही जो था ये, इसीलिए हमने विग्रह भी पितुः सदृश ऐसे किया था, क्योंकि तृतीया में तो ये सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो षष्ठी समासार्थम च इह। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, षष्ठी समास भी किया हमने, लेकिन षष्ठी व्यक्ति का अलोक भी हो जाता है यहाँ पर। तो षष्ठी समासार्थम च सदृश ग्रहणम इह तद अलुकी षष्ठ्याः प्रयोजयति। जहाँ अलुक होता है वहाँ पर, जैसे दास्याः सदृशः वृषल्याः सदृशः इति। तो अत्र दासी वृषली शब्दयोः अंतोदात्तत्वात्, क्योंकि विग्रह तो यहाँ पर करके और विभक्ति का भी अलुक हो चुका है। जब अलुक हो चुका है तो ngस प्रत्यय जो आगे है दासी के वृषली के, तो वहाँ पर दासी और वृषली का जो स्वर है और आगे ngस प्रत्यय आया हुआ है, तो वहाँ पर वृषली और दासी ये अंतोदात्त हैं स्वयं से। और आगे हमने यणादेश किया यहाँ पर, ठीक है ना, यणादेश किया है। तो यणादेश होने के कारण से उदात्त यणो हल पूर्वात्, तो जो विभक्ति जो अनुदात्त थी अनुदात्त सुपितव से वो हो गई उदात्त। तो दास्याः में या उदात्त रहेगा वृषल्याः में, और विभक्ति का हो गया है अलुक। आगे प्रतिरूप शब्द के साथ का उदाहरण दिया कि पितृ प्रतिरूपः मातृ प्रतिरूपः, यहाँ भी मातृ पितृ का स्वर रहेगा। सादृश्य अर्थ में नहीं होगा ये पूरा समास, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। सादृश्य इति किम, तो परम सदृश उत्तम सदृश, सारे प्रधान परम उत्तम से ही आ रहे हैं सब। यहाँ विशेषण के रूप में आ चुका है मात्र बस। और समास का अर्थ क्या रहेगा पूरे का, कि समासार्थ अत्र पूज्यमानता है। जिसको भी समान कहा जा रहा है वो कैसा है, बहुत अच्छा समान है, उत्तम समान है, परम समान है, तो उसका एक सम्मान की दृष्टि से पूज्यमानता, न सादृश्यम। समानता अर्थ नहीं निकल रहा है पूरे शब्द का, समानता को ही, जो समान है उसको ही श्रेष्ठ बताया जा रहा है बस। आगे द्विगौ प्रमाणे, ये भी ऐसा ही सूत्र है। तो द्विगौ में जो सप्तमी आ रही है ये उत्तर पद के लिए, कि उत्तर पद कैसा हो, द्विगुवाची हो। प्रमाण में जो सप्तमी आ रही है ये पूरे समास के अर्थ को बता रही है। तो द्विगौ उत्तर पदे प्रमाण वाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब यहाँ पर समास में हमें उत्तर पद में भी एक समास और देखना होगा,
तभी पता लगा पाएंगे हम कि द्विगु है या नहीं है। तो जैसे यहाँ प्राच्य सप्तशमः, तो सप्तशमः ये शब्द ये द्विगुवाची होना चाहिए, द्विगु नाम हो इसका। तो यहाँ पर सप्त का और शम का समास करेंगे। अब सप्त और शम का समास करेंगे और साथ में पूरे शब्द से हमें प्रमाण अर्थ भी निकालना है। तो सप्त शम को बनाएंगे सप्त शमाः प्रमाणम अस्य। तो प्रमाण अर्थ में यहाँ पर जो प्रत्यय आएगा मात्रच प्रत्यय, उसका फिर प्रमाण अर्थ में लुक हो जाएगा। तो प्राच्य सप्तशमः गांधारी सप्तशमः सप्तशमः प्रमाणम अस्य इति मात्रचः उत्पन्नस्य प्रमाणे लो द्विगो नित्यम इति लुक। प्रत्यय पूरा चला गया, मात्रच रह गया केवल सप्तशम, ये शब्द बन गया पूरा, संख्या पूर्व होने से द्विगु हो गया। अब प्राच्य के या गांधारी के साथ में, हाँ ये शम है क्या, सप्तशमः प्रमाणम अस्य, 7 शम प्रमाण है जिसके। तो शम क्या चीज़ है ये, शम कहते हैं अंगुल को। ये जो हमारी उंगली में 3 भाग बन जाते हैं ना अलग अलग, तो एक भाग को कहते हैं 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल। वैसे देखें तो अगर एक मध्यम व्यक्ति की उंगली ले लें तो 1 इंच लगभग बैठता है ये। अब सबका नहीं बैठेगा 1 इंच, बच्चे के ले लें उसका थोड़ी बैठ जाएगा, या किसी के शरीर का आकार कम है तो वहाँ भी 1 इंच का नहीं बन पाएगा, उंगली की लंबाई के आधार पर है। लेकिन अंगुल शब्द का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं वहाँ। तो प्राच्य शब्द के साथ में फिर कर्मधारय करेंगे कि प्राच्यश्च असौ सप्तशमश्च इति प्राच्य सप्तशमः। अब प्राच्य का यहाँ पर स्वर रखना है, तो प्राच्य शब्द ये आद्युदात्त है, प्राच्य शब्द आद्युदात्तः। तो प्राच्य आद्युदात्त कैसे होगा, प्राच्य का क्या स्वर रहेगा, ऐसे ही गांधारी शब्द है। तो गांधारी तो उसमें जो फिट सूत्र आया था ना, कर्दमादि नाम से बताया था मैंने, तो उसमें पाठ दिया हुआ है उसका, गांधारी शब्द है कर्दमादित्वात् आद्युदात्तः। लेकिन उसमें एक फिट सूत्र में एक सूत्र ऊपर और चल रहा है, 4-5 सूत्र ऊपर देखेंगे वहाँ, तो एक द्वितीय शब्द और पढ़ा हुआ है एक सूत्र में, वो द्वितीय की अनुवृत्ति भी चल रही है इन सूत्रों में। तो अब 2-2 स्वर बन जाते हैं उसमें। जैसे कर्दमादीनाम च में आद्युदात्त की भी अनुवृत्ति आ रही है, द्वितीय शब्द की भी आ रही है, यानी कि आदि ही उदात्तः द्वितीयः। अब उदात्त को हम दोनों तरफ घटाएंगे, आदि ही उदात्तः द्वितीयः उदात्तः। तो आदि उदात्त करेंगे तो गा उदात्त हो जाएगा, द्वितीय उदात्त करेंगे तो धा उदात्त हो जाएगा गांधारी में। तो 2 प्रकार के उदाहरण बनेंगे इसमें। इन्होंने उदाहरण में एक ही दिया है गांधारी, तो इन्होंने गा को उदात्त लिया है, गांधारी सप्तशमः। लेकिन यहाँ अर्थ में लिख दिया है इन्होंने वृत्ति में कि गांधारी शब्द है कर्दमादित्वात् आद्युदात्तो मध्योदात्तो वा। तो मध्योदात्त का तात्पर्य धा उदात्त हो जाएगा फिर। लेकिन वो कैसे बन पाएगा, द्वितीय की निवृत्ति ला करके उसमें। द्विगौ इति किम, अब ये प्रस्थ शब्द आगे आ रहा है, प्रमाण अर्थ तो है पूरे शब्द का, व्रीहि प्रस्थ, व्रीहि का प्रमाण बताया जा रहा है, लेकिन प्रस्थ शब्द द्विगु नहीं है। तो यहाँ फिर समासस्य सूत्र ही लगाएंगे। प्रमाण इति किम, तो परम सप्तशमः, फिर वही परम शब्द इनकी बहुत सहायता कर रहा है प्रति सूत्र के प्रतिदाहरण में। तो यहाँ पर विशेषण के रूप में समास हुआ है, लेकिन ये पूरा जो शब्द है ये प्रमाण अर्थ को नहीं कह रहा है। सप्तशम नाम की जो वस्तु है, जो 7 शम के प्रमाण वाली है, वो कैसी है, बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है, बस। तो श्रेष्ठ अर्थ को बता रहा है, एक प्रमाण अर्थ को नहीं बता रहा है।
आगे गंतव्य पण्यम वाणिज्य। तो वाणिज्य शब्द यहाँ जो सप्तमी आ रही है ये उत्तर पद में आएगा और वाणिज्य का अर्थ यहाँ लिया जाएगा वणिक कार्य करने वाला। कौन? व्यापारी। तो व्यापारी को वाणिज्य कहा जाएगा यहाँ पर। तो वाणिज्य शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे गंतव्यवाची पण्यवाची च पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब गंतव्य और पण्य, तो पहले गंतव्य का उदाहरण दिया, जैसे मद्र, काश्मीर हैं, गांधारी। गांधारी को अलग कर दो, मद्र और काश्मीर ये एक स्थान हो गए अलग, नगर। तो कैसे हुए हैं? ये गंतव्य हैं, जाने योग्य हैं, ठीक है ना, ये जाने योग्य हैं, यही तात्पर्य है यहाँ पर। तो जाने योग्य हैं, तो अब वहाँ का कोई व्यापारी, तो षष्ठी समास कर लेंगे यहाँ पर। तो कैसा व्यापारी है? जो मद्र आदि या काश्मीर आदि प्रदेशों में जा कर के अपना व्यापार करता है। तो ये गंतव्यवाची पूर्व पद में आ गया। तो मद्र वाणिज्य, काश्मीर वाणिज्य। और गांधारी वाणिज्य। अब गांधारी वाणिज्य है, तो यहाँ गांधारी में भी गांधारी का जो है ये तो पीछे स्वर बताया ही था इसमें, जो कर्दमादि में आया हुआ है, तो वही स्वर यहाँ रखेंगे। और मद्र और काश्मीर का जो स्वर है, तो मद्र का तो बहुत बड़ा सूत्र है ना उणादि कोश में, स्फाई तंची वंची, तो वहाँ पर रक प्रत्यय करके बनाएंगे तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा। और काश्मीर शब्द को प्रशोदरादिगण में मान करके वहाँ पर मध्योदात्त पढ़ा गया है, तो मी उदात्त रहेगा उसमें, काश्मीर वाणिज्य। जी कश्मीर शब्द उणादि में है ना? कश्मीर शब्द तो उणादि में है। कश्मीर उणादि में है, यहाँ काश्मीर की बात हो रही है। अब कश्मीर उणादि में है और कश्मीर से अगर हम कोई प्रत्यय करके बनाएंगे काश्मीर, तो प्रत्यय स्वर नहीं लगने लगेगा। हमें रखना है इसको मध्योदात्त, तभी तो पढ़ा गया है प्रशोदरादि में इसको। तो मध्योदात्त नहीं कर पाएंगे अगर हम कश्मीर से बनाएंगे, तो इसको अलग ही स्वीकार करना होगा, काश्मीर। गांधारी शब्द है कर्दमादिषु पठ्यते, वो पीछे वाली बात बता रहे हैं, जैसे पीछे बताया था, तत्र कर्दमादि नाम वा इति पक्षे आदिदात्तो भवति द्वितीयो वा, द्वितीय की निवृत्ति आई रही है वहाँ पर। तो ये तो हो गए गंतव्य वाची शब्द प्रारंभ के। फिर खाता पण्य। पण्य माने व्यवहार करने योग्य, लेन देन योग्य, यानी बेचने योग्य, खरीदने योग्य। पण्य उसी अर्थ में आता है ये। अब गो है, अश्व है, ये कैसे हैं? ये खरीदने बेचने योग्य हैं। तो गो वाणिज्य, गो का व्यापारी, अश्व वाणिज्य, अश्व का व्यापारी। तो गो शब्द अंतोदात्त है क्योंकि डो प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय स्वर रहेगा। अश्व शब्द अनेकों बार देख चुके हैं हम, अशु पुरुषी, तो नित होने से क्वन प्रत्यय आदिदात्त रहेगा। गंतव्य पण्यमिति किम, फिर वही आ गए परम और उत्तम। तो यहाँ पर श्रेष्ठ व्यापारी, बस इतना ही तात्पर्य है। तो परम वाणिज्य, उत्तम वाणिज्य। आगे मात्रोपज्योप क्रमच्छाये नपुंसके। 4 शब्द हैं इसमें, मात्रा, उपज्ञा, उपक्रम और छाया। नपुंसक जो शब्द दिया है सूत्र में, यानी कि जो पूरा शब्द बनेगा वो नपुंसकवाची हो, नपुंसक लिंग में होना चाहिए। तो मात्रा, उपज्ञा, उपक्रम, छाया इत्येतेषु उत्तरपदेषु नपुंसकवाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब यहाँ मात्र शब्द लेना है हमें अंत में, जैसे भिक्षा शब्द के साथ में समास किया गया, तो भिक्षा मात्रम। अब भिक्षा मात्रम ये सब नपुंसक लिंग में इसलिए बनेंगे क्योंकि ये इसको हम क्रिया का विशेषण भी कह सकते हैं, और यदि कर्म के रूप में लाएंगे तब भी यहाँ पर मात्र शब्द जब आ रहा है और नपुंसक लिंग करने के लिए
नपुंसक लिंग के लिए कोई इसमें सूत्र आया था ना एक। देखो एक वचनम वाले प्रकरण में वैसे तो वहाँ पर उससे भी कर सकते हैं, जो जाते प्राणी नाम होता है, क्योंकि कोई प्राणीवाची तो है नहीं यहाँ पर। तो भिक्षा मात्रम न ददाति याचितः, शब्द का अर्थ क्या बनेगा कि किसी से भिक्षा मांगी गई, तो जिससे भिक्षा मांगी गई है वो कौन कहलाएगा? याचित। याचित माने जिससे मांगा गया है। अब मांगा गया है, लेकिन वो मांगा तो बहुत कुछ गया था, लेकिन वो भिक्षा मात्र भी नहीं दे रहा है। तो भिक्षा मात्र नहीं दे रहा है क्या तात्पर्य? थोड़ा सा भी नहीं दे रहा है वो तो, क्योंकि भिक्षा थोड़ी ही तो दी जाती है। मांगा तो बहुत कुछ गया था उससे, लेकिन भिक्षा मात्र भी नहीं दे रहा है। ऐसी ही कोई तालाब है तो समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन, किसी भी तालाब को ले लें हम तो वो समुद्र मात्र तो हो नहीं सकता। समुद्र तो बहुत विशाल होता है। कौन खोले हुए है ये? माइक बंद करो। वैष्णवी माइक खोला हुआ। हाँ, तो समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन, ठीक है ना। तो मात्र शब्दोयम वृत्ति विषय एवं तुल्य प्रमाणे वर्तते। वृत्ति विषय का तात्पर्य जो पूरे शब्द का अर्थ निकल रहा है, तो उस अर्थ में ये जो मात्र शब्द है ये तुल्य प्रमाण में है, यानी कि समुद्र के बराबर। और पीछे वाले में क्या था? भिक्षा के बराबर। ये तुल्यता हो गई। तो अर्थ क्या निकला कि तत्र भिक्षायास तुल्य प्रमाणम। अब पूरे अर्थ को खोलने के लिए यहाँ पर जो विग्रह किया गया, तो इसमें शब्द बढ़ाना पड़ा हमें, यानी भिक्षायास तुल्य प्रमाणम। तो इसीलिए फिर बन जाता है ये अश्वपद विग्रह। यहाँ भिक्षा का और मात्र का समास नहीं है। विग्रह में दिखा रहे हैं भिक्षायास तुल्य प्रमाणम, ऐसे विग्रह दिखाया गया और समास किया गया फिर मात्र शब्द के साथ में, इसलिए ये अश्वपद विग्रह हो गया। षष्ठी समास माना जाएगा, क्योंकि भिक्षायाह ऐसे करके तुल्य प्रमाणम को जोड़ा गया है मात्र शब्द को अर्थ को खोलने के लिए। अब इसमें स्वर देखना है, तो तत्र भिक्षा शब्दो गुरोश्च हलः इति अप्रत्यांतो अंतोदात्तः। तो अप्रत्यय है, प्रत्यय स्वर रहेगा इसमें। और समुद्र शब्द का दिया कि समुद्र शब्दोपि फिशी, अर्थात फिट सूत्र में पाटला पालंका अम्बा सागरार्थानाम इति अंतोदात्त एव। तो वहाँ इसको अंतोदात्त किया गया है। और दूसरा उदाहरण लिया इन्होंने उपज्ञा का, तो पाणिनोपज्यम अकालकम व्याकरणम। उपज्ञा का अर्थ कई बार हमने किया ही है। ऐसे ही व्याड्युपज्यम दुष्करणम, आपिशल्युपज्यम गुरुलाघवम। षष्ठी समासा एते, सभी में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, यानी पाणिनि की उपज्ञा पाणिनस्य हैं, व्याडेः आपिशलेः। अब यहाँ जो पाणिनस्य हमने कहा, तो मूल शब्द क्या बना? मूल शब्द क्या बना? पाणिन। तो पाणिन कैसे बन जाएगा? मूल शब्द पाणिन है ना, तो पाणिन भी मूल शब्द है पाणिनि का पर्यायवाची। प्राय करके हम पाणिनि शब्द को बोलते हैं, लेकिन जो पाणिनि शब्द है वैसा ही यहाँ पर पाणिन शब्द भी उपलब्ध होता है। ये पीछे भी एक बार चर्चा हुई थी इस विषय पर कि पाणिन और पाणिनि ये दोनों प्रकार के शब्द उपलब्ध होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे बनते हैं जो पाणिनि से बनाए गए हैं और कुछ पाणिनि शब्द से बनाए गए हैं। तो यहाँ पाणिनि को ज्यों का त्यों ले लिया है और षष्ठी समास कर दिया कि पाणिनि की उपज्ञा है अकालक व्याकरण।
व्याडी, व्याडी इकारांती है तो व्याडे है, ऐसी आपिशली। तो षष्ठी समासा एते तत्र पणिनो अपत्यम इति अनंता। अब इन्होंने जो दिया है पाणिनि शब्द, ये इन्होंने अनंत माना है, लेकिन मीमांसक जी का ये कहना था कि पाणिनि शब्द स्वयं में मूल ऐसा ही है ये, और है पाणिनि का ही पर्यायवाची। तो पाणिनि शब्द प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्त। अब क्योंकि इन्होंने अनंत माना है तो इसको अंतोदात्त प्रत्यय स्वर से स्वीकार करेंगे। और व्याडी में हमें ईय प्रत्यय दिखाई दे रहा है तो व्याडी रियंतत्वाद आयुदात्त नित्यादिर नित्यम से ऐसे ही आपिशली बनेगा, तद्वद आपिशली ही। उपक्रम शब्द के साथ में घटाया कि आढ्योपक्रमम प्रासादः। प्रासाद कैसा है? किसी आढ्य के द्वारा प्रथम बार बनाया गया है, उपक्रम उसका प्रारंभ किया गया है। और अब इसमें हमें आढ्य का स्वर देखना है। तो आढ्य शब्द का अर्थ क्या होता है वैसे? आढ्य किसे कहते हैं? आढ्य का अर्थ क्या होता है? हैं? सुसंपन्न। सुसंपन्न, धनवान। तो अर्थ तो बोल दिया, शब्द से कैसे खींच के निकालें उसको पकड़ करके वहाँ से। देखो आ धातु है ना, और नहीं आ उपसर्ग, और धातु हमें कौन सी दिख रही है? ध्या, ध्ययी चिंतायाम, ठीक है ना, ध्ययी चिंतायाम से बनाएंगे। इन्होंने यहाँ पर विग्रह भी दिया है, एक संकेत दिया है थोड़ा सा आगे देखो, ये हो गया आढ्योपक्रमम प्रासादः, दर्शनीयोपक्रमम, सुकुमारोपक्रमम, नंदोपक्रमाणि मानानि। तो पहले तो ये दिखा दिया एते अपि षष्ठी समासा एव, उपक्रम के साथ में समास करेंगे षष्ठी समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आढ्य को इन्होंने संकेत दिया है कि तत्र एत्य एनम ध्यायन्ति इति आढ्यः। भाई किसी व्यक्ति के पास गए, उसके साथ बातचीत हुई, कुछ समय बिताया, देखा अरे ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है। अब वो दिमाग में समा गया, बुद्धि में, अब चर्चाएं हो रही हैं। वो औरों से भी चर्चा कर रहा है कि आज मैं ऐसे ऐसे अमुक व्यक्ति से मिल के आया, बहुत धनवान है, वो तो संपन्न है। तो उसके पास जा कर के अब उसका चिंतन होने लगा कि नहीं। तो तत्र एत्य, वहाँ जाकर अब क्या कर रहे हैं? एनम ध्यायन्ति, उसी की चर्चाएं कर रहे हैं अब। तो क्या बन गया वो? आढ्य। ये आढ्य शब्द बन गया। तत्र एनम ध्यायन्ति, कर्म में यहाँ पर प्रत्यय कर दिया, कौन सा? घ, घयर्थे क विधानम। तो इति क प्रत्यय। और आंग पूर्वाध्यायते। अब रही बात के ध को ढ कैसे करें, तो आंग पूर्वाध्यायते है प्रशोदरादित्वात् धस्य ढत्वम। ये प्रशोदरादि महाराज बहुत सहायता करते हैं हमारी, ठीक है ना। कोई भी कार्य सिद्ध न हो तो इनके समीप चले जाओ तो ये तुरंत सहायता कर देते हैं कि कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इन्होंने धकार को ढकार कर दिया। तो तदयम आढ्य शब्द थाथादि स्वरेण, थात घैंकता जवित्रकाणाम सूत्र से थाथादि स्वर से ये अंतोदात्त हुआ। तो यहाँ पर जो अंतोदात्त किया गया है ये किस कारण से किया गया है? कौन सा प्रत्यय मानते हुए? कौन सा प्रत्यय किया गया अभी? क, घ नहीं, क, घयर्थे क विधानम। तो क प्रत्यय जो आए तो थाथ घयक्त जबित्र काणाम, क आ गया नहीं उसमें? थ अथ घयक्ता अज अप ऐसे करके है इत्र, थात घयक्ता जवित्र काणाम। तो ऐसे ही दर्शनीय शब्द है। तो दर्शनीय शब्दों ऋत्वाद उपोत्तमोदात्त, उपोत्तम रीति से नी को दात्त करेंगे। और सुकुमार शब्दों नए सुभ्याम इति अंतोदात्त। सुकुमार में सु का समास किया गया ना कुमार शब्द के साथ में, तो नए सुभ्याम सूत्र आएगा इसी पाद में अंत में जा कर के, तो उसे अंतोदात्त होता है, नए हो या सु हो।
और नंद शब्द में नंद शब्द पचाद्यचि व्युत्पादितः अच प्रत्यांत होने से। और उपज्य आगे कहा कि इसमें, हाँ इसको कह रहा था मैं, नपुंसकलिंग याद तो रहा है सूत्र। तो उपज्यों क्रमांतस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकलिंगता, उपज्ञा और उपक्रम ये जो अंत में आ रहे हैं इन शब्दों के, तो इन शब्दों में जो तत्पुरुष समास किया गया है उनकी नपुंसकलिंगता कैसे होती है? तो उपज्यों पर क्रमम तदाद्या चिख्या सायाम, ये था वहाँ पर सूत्र। तो इस कारण से नपुंसकलिंग हो गया है इससे। छाया शब्द के साथ में इन्होंने किया कि इषु छायम धनुष छायम, तो इषु का और धनु का समास रहेगा। इषु शब्द ईशे किच्य इति उप्रत्यांत उनादि सूत्र है ये, तो प्रत्यय स्वर रहेगा। नहीं, प्रत्यय स्वर क्यों रहेगा? वहाँ पर नित की अनुवृत्ति आ रही है। तत्र च धान्य नित इति वर्तते तेन आद्युदात्तः, तो ई उदात्त रहेगा। और धनु शब्द जो है धनुष, ये नपुंसकलिंग में बनता है। तो नपुंसकलिंग में होने के कारण से धनु शब्दोपि नव विषयस्य अनिसंतस्य इति आद्युदात्त एव, ये भी उदात्त ही रहा। इषूणाम छाया इति षष्ठी समासः, समास इसमें षष्ठी किया गया है। और यहाँ नपुंसकलिंग कैसे करेंगे? छाया बाहुल्य इति नपुंसकलिंगता। अब यदि छाया बाहुल्य सूत्र नपुंसकलिंग नहीं करेगा, जिस पक्ष में बाहुल्य है ना, तो नपुंसकेति किम, तो कुड्य छाया, यहाँ स्त्रीलिंग ही रहा पूरा शब्द ये। तो ये सूत्र पूर्व पद का स्वर नहीं करेगा, तो समास से यहाँ पर अंतुदात्त हो जाएगा। आगे है सुख प्रियोर हिते। अब यहाँ पर भी दोनों में सप्तमी आ रही है, तो सुख प्रिय तो उत्तर पद की दृष्टि से हैं, और हित में जो सप्तमी है ये समास के अर्थ को बताने वाला है। तो सुख प्रिय इत्येतयोः उत्तरपदयोः हितवाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो यहाँ पर गमन सुखम, वचन सुखम, व्याहरण सुखम आदि ये जो शब्द दिए हैं सुख परे रहते, तो इसमें हित अर्थ कैसे निकालेंगे हम? ऐसे ही प्रिय शब्द के साथ में गमन प्रियम, वचन प्रियम, व्याहरण प्रियम, समास भी बता दिया इन्होंने कि समानाधिकरण समासा एते। तो हित अर्थ कैसे निकलेगा, इसको इन्होंने आगे खोला कि तत्र अर्थात इन शब्दों में सुख प्रिय शब्दों, सुख और प्रिय जो अंत में आ रहे हैं, ये तद हेतु, तद हेतु, तद शब्द से यहाँ पर सुख प्रिय को ही लिया जाएगा। इनके जो हेतु हैं, कारण, तद हेतु आयत्याम प्रीति करे वर्तिते, इनके हेतु कौन है? जैसे गमन आया, वचन आया, व्याहरण आया। अब इनका सुख देखना है हमें, तो ये सुख कारक गमन, वचन, व्याहरण, ये सुख कारक कैसे हैं? क्योंकि समानाधिकरण समास किया है ना, वही गमन है, वही सुख है, वही वचन है, वही सुख है, वही व्याहरण है, वही सुख है। तो सुख प्रिय शब्द तद हेतु अपने कारण में, जो कि आयत्याम आगे चल करके आगामी काल में, अब आगामी काल में कुछ लोग इसको अगले जन्म में भी ले लेते हैं, तो वहाँ तक तो नहीं ले जाना इसको। तो आगामी समय में ये प्रीति करे वर्तेते हैं, प्रीति करने वाले ये दोनों हैं शब्द, सुख और प्रिय शब्द। तो इस तरह से गमन सुखम, वचन सुखम का अर्थ क्या बनेगा? अगर इस शब्द का अर्थ करें तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? गमन जो क्रिया हुई है वो गमन क्रिया कैसी है? सुख उत्पन्न करने वाली। या वचन जो क्रिया हुई बोलना, वो सुख कारक है। व्याहरण, ये व्याहरण भी वही हुआ, ये सुख कारक है। तो यहाँ पर इस तरह से आगामी का यानी गमन तो अब हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उस गमन क्रिया से जो आगे परिणाम निकलेगा आगामी काल में वो सुख कारक होगा। इस तरह से अर्थ निकाला जाएगा इनका। तो तद ही हितम यद आयत्याम प्रीतिम करोति, क्योंकि यहाँ पर जब सूत्र ने कहा कि हिते अर्थात हित अर्थ में पूरा समास का अर्थ निकलना चाहिए,
तो तद ही हितम, वही इनका हित है कि यद आयत्याम, जो आगामी काल में प्रीति उत्पन्न करते हैं दोनों शब्द ये। स्वर जो रहेगा इनका गमन का, वचन का, व्याहरण का, तो तीनों में ही प्रत्यय हमें एक ही दिखाई दे रहा है, कौन सा? ल्युट। तो गमनादिषु लुडंतेषु लित स्वरः, तो लिति सूत्र से उसका स्वर रहेगा। हित इति किम, अब यहाँ पर केवल परम शब्द का ही समास किया गया है सुख और प्रिय के साथ में, तो परम शब्द यहाँ सुख और प्रिय की विशेषता बता रहा है। यहाँ कोई पूरा जो शब्द है ये हितकारक अर्थ नहीं निकल रहा है इससे, केवल सुख और प्रिय की विशेषता बताई जा रही है, बस उसी का विशेषण है। तो समास से यहाँ पर अंतोदात्त रहेंगे दोनों शब्द। तो पिछले सूत्र में तो सुख और प्रिय ये हो गया, यहाँ अगले सूत्र में कहा कि प्रीतौच, क्योंकि पीछे हित अर्थ था, यहाँ प्रीति अर्थ में है। तो प्रीतो गम्यमानायाम सुख प्रिय इत्यतयोः उत्तरपदयोः तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। जैसे ब्राह्मण सुखम पायसम, ब्राह्मण का सुख क्या है? खीर है। ऐसे ही छात्र प्रियो अनध्यायः, छात्रों को क्या प्रिय है? अनध्याय, न पढ़ना। लेकिन ये अच्छा नहीं है ये, अगर ऐसा प्रिय है तो ये तो उनके लिए है जो प्रमादी छात्र हैं, जो अध्ययन करना नहीं चाहते, पढ़ने से जी चुराते हैं। लेकिन होता है ऐसा तो शब्द तो बनेगा ही। तो छात्र प्रियो अनध्यायः, कन्या प्रियो मृदंगः, ख्याति को मृदंग प्रिय है। तो सुख प्रियोः प्रीति अव्यभिचारात्, एक प्रश्न यहाँ ये उठाया गया कि सुख और प्रिय, इनका तो अर्थ प्रीति ही हुआ दोनों का, अर्थात प्रीति से तो इनका अव्यभिचार है, इस अर्थ को तो ये छोड़ते नहीं है, व्यभिचार नहीं होता इनके साथ में। तो फिर आपने जो पूरे सूत्र में जो प्रीति कहा है कि समास का अर्थ ये होना चाहिए, तो वही तो निकलेगा, फिर कहने की आवश्यकता ही क्या थी। तो कहा कि इसलिए कहा गया है कि प्रीति ग्रहणम तद अतिशय प्रतिपत्त्यर्थम, उसी का अतिशय बताया जा रहा है। ठीक है कि भोजन प्रिय है ब्राह्मण के लिए, लेकिन जब पायस मिल जाता है तो वो ज़्यादा ही प्रिय बन जाती है, इसलिए अतिशय प्रीति के लिए है, अतिशय अर्थ बताने के लिए। और अगर अतिशय अर्थ नहीं होगा तो बन जाएगा इसका प्रत्युदाहरण, ठीक है ना। तो ब्राह्मण छात्र शब्दौ, अब स्वर दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण छात्र शब्दौ प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्तौ, तो ब्राह्मण में प्रत्यय ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय कर लेंगे, छात्र शब्द में भी अण प्रत्यय, सूत्र है ही छत्रादिभ्योणः, उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त रहेंगे। कन्या शब्द में तो एक सूत्र कन्या शब्द के लिए स्वरितांत, इसमें जो कन्या शब्द है, हाँ उसमें जो दिया था तिल्य शिक्य, फिर सूत्र में है ना, तिल्य शिक्य मर्त्य काश्मरीय धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम अंतः, तो वहाँ पर अंत स्वरित रखा था इसको, इसलिए कहा कि स्वरितांतः। प्रीतव इति किम, अब राजसुखम और राजप्रियम, यहाँ पर जो पूरा शब्द है ये कोई प्रीति अर्थ नहीं निकल रहा है इससे, बस इतना बताया जा रहा है कि राजा का सुख, राजा का प्रिय। अब क्योंकि पीछे इन्होंने ये भी कहा था कि अतिशय प्रतिपत्ति के लिए है यहाँ पर ग्रहण इसका प्रीति शब्द का, तो यहाँ पर अतिशय अर्थ के रूप में ये प्रयोग में नहीं आएगा, तो उस दृष्टि से ये समास से अंतोदात्त कर लेंगे यहाँ। आगे स्वम स्वामिनी, इधर स्व इधर स्वामी, लेकिन स्व से तात्पर्य यहाँ पर स्ववाची, जो अपनी संपत्ति आदि पदार्थ हैं वो स्व कहलाएंगे, और आगे स्वामी शब्द के साथ में समास होगा। तो स्वामिन शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे स्ववाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति, तो षष्ठी समास कर लेंगे सर्वत्र, गोस्वामी, अश्वस्वामी, धनस्वामी। तो इस तरह से यहाँ पर ये गो, अश्व, धन ये क्या है? स्व, और उनका स्वामी, उनका मालिक। तो गो और अश्व का धन का स्वर पीछे सारी चर्चाएं हो चुकी हैं,
हैं, गो शब्द डो प्रत्यय करके, अश्व शब्द कन प्रत्यय करके, और धन शब्द कैसे करेंगे? धन भी पीछे आ चुका है। क्री प्री व्री जी मंदी निधाएभ्यः क्यों, क्यों प्रत्यय करके बनाते हैं धा धातु से, तो सभी में प्रत्यय स्वर लग जाएगा। अब धन में प्रत्यय स्वर क्या रहेगा फिर? क्योंकि क्यू प्रत्यय कित है तो धा के आका तो लोप हो जाएगा, बस प्रत्यय ही प्रत्यय का उसमें जो अच हैं वो रह गए। यानी अन जो दिख रहा है प्रत्यय का ही भाग है, तो आदि उदात्त से ध का अ उदात्त रहेगा। आगे पत्यावैश्वर्ये, पति शब्द उत्तर पद में और समास कैसा रहेगा? ऐश्वर्यवाची। तो पति शब्द उत्तर पदे ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो जो शब्द बन रहे हैं यहाँ पर षष्ठी समास करके, गृहपति, सेनापति, नरपति, धान्यपति, तो ये शब्द स्वयं में ऐसे हैं कि इनसे जो अर्थ निकल रहा है तो किसी के ऐश्वर्य को बताया जा रहा है। ये घर का मालिक है, ये सेना का है, ये मनुष्यों का है, ये धान्यों का है, बस यही ऐश्वर्य है। अब इनमें स्वर देखना है तो गृह शब्द का दिया इन्होंने गेहे कहा, इसे का प्रत्यय करेंगे, इति प्रत्यय स्वरेण अंतुदात्तो गृह शब्द। अब सेना में एक अन्य समास दिखा करके उसका स्वर देखना होगा हमें, तो सह इनेन वर्तते, बहुरी समास कर लिया हमने, तेन सहेति तुल्योगे, तो फिर बहुरी प्रकृत्या पूर्वपदम ये सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ भी एक पूर्वपद और देखना होगा हमें। एक तो पूर्वपद यहाँ देख रहे हैं पत्यावैश्वर्य सूत्र लगा करके, लेकिन पूर्व पद में फिर एक और पूर्व पद, तो बहुरी प्रकृत्या पूर्वपदम। अब यहाँ पूर्व पद कौन सा दिखाई देगा हमें? सह शब्द, जिसको कि हमने स आदेश कर लिया है। तो सह कैसा है? ये निपातों में गणना है इसकी, तो निपाता आद्युदात्ता, तो स हो गया उदात्त। अब इनके साथ में हमने समास किया, एक आदेश किया, वो भी उदात्त ही रहेगा। तो इस तरह से सेनापति में से रहेगा उदात्त, तो सेना शब्द आद्युदात्त। नर शब्द में नरी नए, ए तस्मात् रीदोरप, दीर्घ रीकार है इसमें, इति अप्रत्यांत। तो अप्रत्यय करेंगे तो अब तो स्वयं में अनुदात्त है, तो फिर धातु का ही तो स्वर रहेगा, धातु का स्वर रहेगा, तो नी में आद्युदात्तो नर शब्द। तो न में अ जो है ये धातु का है, और र में जो अ है ये प्रत्यय का है, ये अनुदात्त रहेगा, उसके बाद में स्वरित बन जाएगा। धान्य शब्द में तो धान्यम अंतस्वरितम, पीछे देख पढ़ाई था मैंने अभी सूत्र, तिल्य शिक्य मर्त्य आदि में, उसमें धान्य शब्द आया हुआ है, वो स्वरितांत रहेगा। आगे ऐश्वर्य इति किम, तो ब्राह्मणों वृषली पति ही। अब वृषली पति शब्द तो बोल दिया हमने, पति भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये कोई सम्मान सूचक शब्द है? किसी के ऐश्वर्य को बता रहे हैं, बल्कि और उसकी निंदा के रूप में बन रहा है कि कैसा ब्राह्मण है, अरे वृषली का पति है, उसी की सेवा में लगा रहता है, बस और कुछ नहीं। तो वृषल्या भर्ता इत्यर्थ, उसका पति है ये। आगे ये इसका अपवाद सूत्र आया एक, कि न भूवाक चिद दिधेषु। तो पति शब्द उत्तर पदे ऐश्वर्यवाचिनी तत्पुरुषे समासे हैं, प्रारंभ में जो शब्द आएंगे वो कौन कौन से? भू, वाक, चित, दिधेषु, 4 शब्द हैं ये। इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृति स्वराणि न भवन्ति। तो इनका जब स्वर नहीं रहेगा तो स्पष्ट है कि यहाँ तो समासस्य सूत्र ही लगाना होगा सर्वत्र। तो पूर्वेण प्राप्तः स्वरः प्रतिषिध्यते, और जब समासस्य सूत्र लगाते हैं तो थोड़ी सी राहत मिलती है ना, कि चलो थोड़े झंझट से बचे, अब कौन ढूंढ ढांड करे किसका क्या स्वर है, हैं? और जहाँ पूर्व पद के प्रकृति स्वर की बात आती है तो थोड़ा माथा ठनकता है कि अब थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी क्या क्या स्वर है इनका अपना।
तो षष्ठी समासायते समासस्वरेण अन्तोदात्ता भवन्ति। आगे वा भुवनम शब्द वही आ रहा है पति। तो पति शब्द उत्तर पदे ऐश्वर्यवाचनी तत्पुरुषे समासे भुवन शब्द पूर्वपदम वा प्रकृति स्वरम भवति। यहाँ भी षष्ठी समासी करेंगे तो भुवन पति ही। अब इसमें विकल्प से किया गया है तो एक पक्ष में तो समासस्य लगाएंगे और दूसरे पक्ष में भुवन का स्वर रहेगा। तो जिस पक्ष में भुवन का स्वर रहेगा तो पूर्व पद प्रकृति स्वर पक्षे आदि उदात्तः सूत्र रंजे है क्यों। यद्यपि यहाँ पर तो रंज धातु से कर रहे हैं लेकिन क्यों प्रत्यय जो दिया हुआ है इसकी अनुवृत्ति हम अगले सूत्र में ले जाएंगे। तो इति वर्तमाने भू सु धु भ्रज्यभ्य छंदसी, इसमें भू धातु आई हुई है। तो इति क्यों प्रत्यांतो भुवन शब्द आद्युदात्तो व्युत्पादितः, लेकिन ये छंदसी में है, ध्यान रखना वेद में रखा गया है इसको। तो क्यों प्रत्यय करके हमने बना लिया और नकार लगा हुआ है तो ही नित्यादि नित्यम लगा करके भुवन शब्द आदि उदात्त कर लिया। लेकिन फिर प्रश्न ये बना कि आपने छंद में ये भुवन शब्द बनाया है लेकिन हम देखते हैं कि लोक में भी इसका प्रयोग उपलब्ध होता है। तो कथम भुवनपति ही आदित्यः इति। तो यहाँ भुवनपति शब्द ये लौकिक व्यवहार में भी जो प्रयोग में आ रहा है ये कैसे बन गया फिर, क्योंकि यहाँ तो फिर भवन बनना चाहिए, क्योंकि आप तो वेद में कर रहे हैं, छंद में कर रहे हैं क्यों प्रत्यय, और लोक में करेंगे तो लुट करना होगा। तो का नहीं उणादयो बहुलमिति बहुल वचनात् भाषायाम अपि प्रयुज्यते, तो उबंग हो जाएगा फिर। आगे आशंका बाध नेदियस्सु संभावने, यहाँ याद दिला दिए सब पीछे की अनुवृत्तियाँ, भूल मत जाना कि प्रकृत्या पूर्वपदम तत्पुरुषः इति वर्तते। तो अब तक यही तो कर रहे थे हम सब लोग, तो कहा भूल मत जाना, आगे भी ले जाना है थोड़ा सा अभी। तो आशंका है आशंक आबाध नेदियस इत्येतेषु उत्तरपदेषु संभावनवाचनी तत्पुरुषे समासे। पूरे शब्द का अर्थ जो है संभावना के रूप में आएगा, पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब संभावन क्या है तो उसके लिए कहा कि अस्तित्व अध्यवसायः, किसी के अस्तित्व का है उसकी विद्यमानता का एक प्रकार से निश्चय करना। तो यहाँ लगेगा कि संभावना में तो अनिश्चय होता है, संभावना में अनिश्चय अभी तो है, अभी उसका अस्तित्व है नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए जिससे लग रहा है कि अब तो हो ही जाएगा। और वैसे भी देखो संभावन शब्द में हमने सम लगाया तो सम तो अच्छी प्रकार से होता है ना, भावन माने होवाना, संभावन अच्छी प्रकार से होवाना। तो यहाँ तो निश्चय की स्थिति में ही जा रहे हैं, तो इसलिए कहा कि अस्तित्व अध्यवसायः संभावनम। जैसे गमनाशंकम वर्तते, तो आशंका शब्द आ गया है, आशंक, तो गमनाशंकम वर्तते, तो क्या तात्पर्य होगा इसका कि गमन की संभावना है, गमन की संभावना यहाँ पर विद्यमान है, अर्थात जाने में संभावना है। गमनम आशंक्यते इति संभाव्यते। ऐसे ही वचनाशंकम व्याहरणाशंकम, आबाध के साथ में गमनाबाधम वचनाबाधम व्याहरणाबाधम, ये आबाध जोड़ना है सर्वत्र। तो गमनम बाध्यते इति संभाव्यते। ऐसे ही नेदियस, नेदिय कहते हैं निकट, तो निकट भी वही संभावना में ही आ गया। तो गमन नेदियः व्याहरण नेदियः, अर्थात गमनम अति निकटतरम संभाव्यते। ये सभी शब्दों के अर्थ को बता दिया एक साथ में ही। ऐसे ही अन्य शब्दों में घटा लेंगे कि गमनम अति निकटतरम, अथवा वचनम अति निकटतरम, अथवा व्याहरणम अति निकटतरम, ऐसे करके। तो इसमें स्वर सबका क्या रहेगा फिर,
क्योंकि यहाँ जो स्वर रखा जा रहा है पूर्व पद का प्रकृति स्वर, तो सभी शब्द कैसे हैं, लिट प्रत्यांत हैं, तो उन्हीं का स्वर रहेगा। आगे कहा संभावनेति किम, तो संभावना यदि नहीं है तो परम शब्द लगा करके जो नेदीयस अर्थात जो निकटता बताई जा रही है बस उसी को ही अच्छा बताया जा रहा है, बहुत अच्छी निकटता है बस। तो इस तरह से यहाँ समासस्य सूत्र लगा लेंगे। तो पीछे के सभी शब्दों में कहा कि पूर्व पदानी, ये जो पूर्व पद आए थे गमन वचन व्याहरण आदि लुडंतानी उक्त स्वराणी, इनका स्वर पीछे बता ही दिया गया है। चलो इतना ही रखते हैं, अब फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।